थे मेरा चैनल मैथ ब्रदर बाय सुमित कुमार। हम लोग विद्यासागर हम लोग क्लास विद्यासागर अंगणित में अध्याय 8 लघुत्तम और महत्तम में प्रश्न नंबर 35 तक देख चुके हैं। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 नंबर प्रश्न जो है 36 है। एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है। पहले दो को दिया है, उसकी पहले हम क्या करते हैं, मीटर जो दे दिया है, बोला है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है कि 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर कमा एक और दिया है तथा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। तो हम दोनों का पहले मीटर में कर देते हैं या तो सेंटीमीटर में। तो हम ले लेते हैं 15 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से गुणा प्लस में 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 प्लस में 17 जुट जाएगा तो 1517। और ये जो है 9 गुणे कितना हो जाएंगे, 100 प्लस में कितना है, 2 सेंटीमीटर, 900 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच जो है, अब क्या कर लेते हैं, इन दोनों के बीच मौसा हम निकाल लेते हैं कि मौसा इसकी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इनको विभक्त करती है। क्या पूछा है, तो पूछा है कितने टोटल टाइल्स, कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे। तो चूंकि हम पहले इसके निकाल लेते हैं कि टाइल्सों की लंबाई जो है बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। तो 902 से भाग देते हैं 15 और 17 में, तो 9 दूनी 18। देखते हैं 1500 है, ये 900 है, 2 से ले जाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 9 दूनी 18 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो 1 से ले जाएंगे, 1 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 902। अरे समझ में ना, 902 हो गया। ये 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, और ये हो जाएंगे 1, और ये हो जाएंगे 5। जब 5 से भाग देंगे 902 में, अरे समझो ना, मौसा निकालना है। तो 6 से ये भी 6 दिन 12 से फिर जाएगा हमारा 1 से, तो 6 से कितना हो जाएगी इतने, तो ये हो जाएंगे, हाथ से लेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 में से 6 हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2। और ये हो जाएंगे हाथ से लिए हो जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, और ये जो 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7। जब हम 7 सब यानी शेष बच रहा है तो क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, चल जाता है। तो 2 से अब ले जाएंगे तो 200 हमारा 87, यदि 2 से ले जाते हैं तो 8 दिन 16 17, और 2 दिन के 4 1 5, यानी 500 के आसपास जाता है। 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 3 6 18 को 19, देखते हैं 19 बेसी हो जाएगा ना 3 से, 3 7 21 के 1 हाथ से 2, और 3 के 24 तो 26 के 2 हाथ से 3 दूनी 6 2 8 बेसी हो जाएगा तो 2 से ले जाएंगे, कितने से, तो 2 से। तो 7 दूनी 14 के 4, और 8 दूनी 16 के 17 के 7 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 1 5, तो गया 574। ये हासिल लेंगे तो 5 5 क्या हो जाएगा, खत्म। और ये 11, 11 में से 7 जाएगा तो 7 4 11, और 1 यहाँ पर शेष बच गया। और हम 41 पे भाग देते हैं 287 में। तो जब यहाँ पर 41 हम साइड में लिखेंगे, देखेंगे 7 से ले जाएंगे तो 7 कम 7, 7 चौक 28, यानी हमारा 287 कट गया। यानी जिससे कटता है उसी को, इसलिए जिससे कटता है उसी को क्या करते हैं, सेव करते हैं, यानी हमारा 41 हो गया। इसलिए टोटल टोटल टाइल्स बराबर क्या दिया था प्रश्न, वर्गाकार टाइल्स वर्गाकार टाइल्स बराबर आ गया था मेरा, कितना था, तो 1517 गुणे 902, और दोनों का मौसा 41 में बड़ी संख्या से विभाजित करेंगे। तो भाग दे के पहले इधर देख लेते हैं कि डायरेक्ट भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिखा देते हैं कैसे कटेगा। तो 902 है, यहाँ पर भाग देंगे तो 3 से ले जाएंगे तो 4 12 हो जाएगा, यानी 2 से ले जाना पड़ेगा।
तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 है, 2 एकम 2 ये हो जाएंगे हासिल। तो क्या हो जाएंगे 8 8 खत्म, 8 8 खत्म, और ये 10 में से 2 जाएंगे तो बटेंगे 8, ये कितना हो जाएगा 81 दूनी फिर 82 आ जाएगा। यानी हमारे ये कट जाएंगे 22 बार में। अरे समझ में ना, कितने बार में 22 बार में। और फिर हमको इसी जगह पे भाग दे देना है। फिर अभी हमको 1517 में क्या कर देना है, भाग देना है। 1517 में जब यहाँ पर देंगे चरती आई 12, 3 से करते हैं, 4 एकम 4, चरती आई 12, तो 3 एकम 3, चरती आई 12 ले गए। 3 एकम 3 चरती आई कट गया, यहाँ से लेगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। और ये हो जाएंगे 9 11, 11 में से जब 10, 11 में 3 जाएंगे तो 8, ऊपर से चलेगा 7। अब देखते हैं 7 एकम 7 से ले जाएंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये हमारा क्या हो जाएगा खत्म। यानी 37 बाद में ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, गुणा बता देंगे। तो समझाने के लिए इसको भाग किए थे। और 37 में कितना हो जाएंगे 22। जब गुणा करेंगे तो या तो दोनों को 2 अंक का गुणा, या तो सिंपल तुम जोड़ भी सकते हो। तो 37 का पड़ा 10 बार करेंगे तो 370, फिर 10 वाले करेंगे 370। और क्या करते हैं 2 बार 37 को जोड़ देते हैं, तो 7 7 14 का 4, हासिल 1, 7 7 14, ये 6 है ना, इसमें भी एक हासिल लग गया तो 7 7 14 7 के 21 है, चलिए 21 के एक हासिल 2, क्योंकि यहाँ पर 20 हो रहा है तो एक जुड़ जाएगा 21, और 3 3 6 2 हासिल लगेगा तो कितना हो जाएगा 814। तो सिंपल इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, और सीधे यहाँ पर क्या कर देंगे 814 हम यहाँ पर लिख देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर कंपटीशन की जरूरत नहीं है। यदि कंपटीशन की इसी को गुणा नहीं करके माइंड से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो सीधे 370 जोड़ देगा, फिर 37 जोड़ देंगे, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 74 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 814। तो सिंपल हो गया। अब प्रश्न नंबर हमारा कितना है, प्रश्न नंबर 36 और 37। तो प्रश्न नंबर 37 को हम पढ़ते हैं बढ़िया से, क्योंकि प्रश्न लिखेंगे नहीं और ज़्यादा समय लग जाएंगे, तो इसलिए प्रश्न हम पढ़ देते हैं। आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं तो बुक्स लेकर ही पढ़ें, क्योंकि देखें कि आसानी से समझ में आए। और ये आपको उतारना हो तो वीडियो को रोक कर आप उतार भी सकते हैं। 37 नंबर प्रश्न जो है कि 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 84, 108 तथा 144 से पूरा पूरा भाग लग जाए। यानी कहने का प्रश्न है कि 5 अंक की कौन सी संख्या है जो 84 और इसी से बड़ी संख्या बताना, जिसे भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, बल्कि कोई शेष नहीं बच जाएगा। तो पहले हम सबसे इस संख्याओं से बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या निकालेंगे ना कि क्या करना पड़ता है, तो तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना है 84, 108 और 144। 84, 108 और 144। तो बताएं हैं एक साथ भी कर सकते हैं या अलग अलग, तो हम एक साथ कर लेते हैं। तो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 2 दूनी के 4। लसा लेंगे क्योंकि आधा होता है, 2 से ले जाएंगे तो इसका आधा कर देना है। 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी के 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अरे समझना ना, अब तो नहीं जाएगा, 3 से ले जाना पड़ेगा। तो 17 के 21, 29 27, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अभी 3 से जाएगा तो 7 तो नहीं जाएगा, 3 के 3 चौके 12, और किसी से नहीं जाएगा, सीधे क्या कर देना है, गुणा कर देना। नहीं जाता है 2 को तो गुणा किया जाता है, 2 3 1 7 है, 1 3 है और 1 4 है। गुणा करके देखेंगे कितना आ रहा है हमारा। तो 2 दूनी के 4, 4 12, 12 में चाहिए बढ़ती आई 36, आ गया हमारा 36। और इसको गुणा करेंगे तो बढ़ती है 12, 12 84, 70 के 21। जब 21 में 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84। 84 गुणे 1 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो कर देते हैं 2 अंक गुणा या जोड़ भी सकते हैं। तो 84 गुणे 36 2 अंक गुणा भी कर लेंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समय लगेगा शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बनना चाहिए स्पीड। 6 के 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा। और हमारा काम है बताना, क्योंकि समझ में आनी चाहिए। 6 के 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, और 6 से करेंगे तो 8 6 48, 48 2 50 हो जाएंगे। और इसी से जब करेंगे तो चलते 12 के 2 हासिल 1, 38 के 24 1 25, 4 2 5 10 का जरूरत कितना आ गया हमारा, तो 23 से 24 हमारा लॉसा हो गए, 23 24 लॉसा होंगे।
तो 23 24 टोटल हमारा लसा हो गया 23 और 24। अब हमारा था कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का है जो पूर्णतः विभाजित होता है, इसमें 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या भाग देंगे, देखेंगे कितना शेष बच रहा है, उस शेष को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, हमारा वही आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल है, तो 23 है 24 से भाग देंगे 5 अंक की बड़ी संख्या, तो 5 अंक की बड़ी संख्या 5 को 9 हो सकता है, और इसी से बताना है कि 5 अंक की बड़ी संख्या कौन है जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यदि इस संख्या होगा तो सिंपल ये कट जाना चाहिए, जब शेष बचेगा इसमें से घटा देंगे तो हमारा वही संख्या होगा, क्योंकि वो संख्या जब घट जाएगी तो पक्का वो संख्या इससे कटेगी ही कटेगी। तो यही हमारा आंसर था कि पूर्ण संख्या पूरा कट जाना चाहिए, कौन सी संख्या है। इससे यदि भाग लग जाता तो यही संख्या होती, जब इससे भाग में शेष कुछ बचता है तो संख्या का इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो सिंपल है, सिंपल है। तो अब हम क्या करते हैं कि इससे भाग देते हैं, तो सिंपल है, तो यदि 3 से करते हैं तो 3 2 से करते हैं 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 से करते हैं तो 3 के 9 हो जाएंगे, 4 दूनी 3 से करते 4 3 12 के 2 3 दूनी 6 7। देखते हैं 3 से ले जाकर, तो 3 से करेंगे तो 3 से 4 12 के 2 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7, और यहाँ से तो एक हो जाएगा, 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हाथ से लग जाएगा, नहीं 3 दूनी 6 एक साथ सात से नहीं है, 0 का 0 और है तितरी के 9, हमारा हो गया। तो क्या हो जाएगा खत्म, 9 में से 0 जाएगा तो 9, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, और 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, और ऊपर से चलेगा 9। 92 उनासी, 92 उनासी हो गया, तो ले जाएंगे फिर हम करते हैं 3 से, क्योंकि 4 से ले जाएंगे तो बेसी हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 24, क्योंकि 30 24 सॉरी 90 72 आएगा, क्योंकि यहाँ पर किया ऊपर, तो 90 72 है, तो कितना हो जाएंगे 9 9 क्या हो जाएगा खत्म, और ये 2 उतर जाएंगे, बचेंगे 7 में से 7 घटता है तो क्या होता है 0, और 9 में से 2 जाएंगे तो सिंपल बचेंगे 7, 207 शेष बच रहे हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या बताना था जो 5 अंक जो विभाजित है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या कर देंगे, घटा देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या सिंपली, तो हमारा बड़ी से बड़ी संख्या होती है 5 को 9 हो जाएगा 5 अंक की बड़ी संख्या, और इसमें से माइनस कर देते हैं 207, तो 9 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 2, और 9 में से 0 जाएंगे तो बचेंगे 9, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, और ये 9 9 क्या आ जाएगा हमारा बच जाएगा, यानी कि 99 792 हमारा पूर्णतः आंसर हो जाएंगे, 99 792 हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 37 पूर्णतः कंप्लीट। अब रहा बात क्वेश्चन नंबर 38, तो देख लिया जाए 38 को भी। क्वेश्चन नंबर 38, तो 38 है, 38 को थोड़ा एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। 38 प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि लघुत्तम ज्ञात करना है, और बताना भाग देने पर 5 से यदि एवं 25 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, किंतु 11 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता, यानी 5 से जब हम 5 से भाग देते हैं तो 5 से कुछ भाग देने पर 5 शेष बचता है, यदि उसे 11 से भाग दे तो शून्य शेष बचेगी। तो सिंपल हम संख्या को देखते कौन कौन सी संख्या है, तो हमारा है संख्या जो है क्वेश्चन नंबर 38, संख्या है 8 12 40 और एवं 25 है, क्या है एवं 25 है। तो सिंपल ही हम इसका लसा ले लेते हैं सबसे पहले, और ये 25 हो जाएंगे, तो 2 से जब हम ले जाते हैं तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12 20 दूनी 40 और 25 10 का 10 नहीं कटेगा, तो और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 3 दूनी 6 10 दूनी 20 और 25 10 का 10, तो 5 से ले जाएंगे, 3 से तो कटेगा नहीं, तो 2 एकम 2 3 एकम 3 10 का 10, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 है, अभी तो 2 से चला जाएगा, सॉरी ये 2 से जाएगा, अभी 2 से जाएंगे यहाँ पर, तो ले लेते हैं 2 एकम 2 3 2 पचे 10 और 5 25 10 का 10 रहेगा, 5 ले जाएंगे, अब 3 10 का 5 एकम 5 5 25, यानी हो जाएगा 2 गुणे 2 2 गुणे 2 3 को 2, और एक हो जाएगा 5 3 फिर 5, गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है मान को देखेंगे, तो 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 5 40,
और 40 में जब 15 से गुणा करें तो 15 चौके 60 और एक जीरो पहले से था तो हमारा 6 आ रहे हैं। यानी अब देखेंगे हमको बताना था कि वो कौन सी संख्या है जो 6 से आ रहा है, हमको बताना है। तो 6 से संख्या जो क्या होता है 5 से बच रहा है ना, तो सिंपली यदि कोई भी संख्या से भाग दें 6 से है तो इसमें 5 से बच रहा है, और यदि 11 से भाग देंगे तो संख्या कट जाएगी। तो ऑप्शन हम देख लेंगे इसमें। तो 6 से हो रहा है, 6 से 5 है, 924 है, यानी कि इसमें से हम गेस कर लेंगे तो 605, क्योंकि 11 से भाग दे के देखते हैं 605 हमें लगता है कट जाएगा, तो 605 में भाग दे के देख लेते हैं 11 से। 11 पाँचे 55, तो ये बच जाएंगे हमारा, खत्म हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 11 5 55, यानी 11 से पूरा पूरा कट जाता है ऑप्शन, यानी कि हमारा यही हो जाएगा। इसलिए संख्या बराबर कितना हो जाएंगे, तो 605 हम डायरेक्ट इसका आंसर कर देंगे, क्योंकि 600 आ रहा है तो इसमें 5 शेष भी बच रहे थे ना, तो शेष को हम क्या कर देंगे, या तो 5 हम जोड़ सकते हैं तो भी हमारा आ जाएगा, 600 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा 605, यदि नहीं तो हम भाग सिंपल 11 से चेक कर लेंगे ऑप्शन को। किसी से भाग करते हैं तो पूरी पूरी कट जाती है। यहाँ पर बोला था कि लघुत्तम में 5 शेष बचता है, तो 600 में क्या कर देंगे 5 जो हम जोड़ देंगे, तब देखेंगे 11 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः हमारा कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 605। प्रश्न नंबर 38 था, तो इसको फ्रेश कर लेते हैं, फिर 39 और 40 तक इसमें देखेंगे फिर अगले वीडियो में। तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं पहले। समय लगेगा, घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है और जाने से काम नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन को भले तो समय लगे, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना है, कोई एग्जाम में अभी नहीं लिखने जाना है। 38 का प्रश्न नंबर 39 की बात की जाए तो 39 से वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसे मैं 12, 42 तथा 54 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 20, 10, 40 तथा 52 शेष बचता हो। तो सिंपल है, इसका देखा जाता है अंतर। देखिए 10 है, 12 यहाँ पर तो 10 हो जाता है, 42 है तो 40 हो जाता है, और 54 है तो 56, 54 है तो 52 हो जाता है। तो सिंपली है, दो दो का अंतर है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये पहले से बना है 39 नंबर क्वेश्चन, खाली अंक डिफरेंट है, 12, 42 और 56, 54 से भाग देने पर शेष क्रमशः बच रहे, जो कि जो दो दो का अंतर है, तो क्या कर देंगे, 2 को घटा देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 कम 2, 2 दूनी के 4, 7 दूनी 14, 3 से ले जाना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 3 7 1 29, 27। तो अब नहीं जाएंगे तो गुणा कर देंगे, 2 गुणे 3, 2 गुणे 7 गुणे 9, कितना आ रहे हैं हम पहले गुणा करके देख लेंगे इसका। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, उसमें 2 से 2 का शेष बच रहा है ना, उसमें 2 हम क्या करेंगे, पहले इसका गुणा कर लिया जाए कितना आ रहा है, गुणा करेंगे, सिंपल है गुणा, कोई बात नहीं है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में 9 7 63, 12 में 9 7 63 से 12 से करेंगे तो बढ़ती आई 36, 8 3, अब 12 छक 72, 72 में 3 जुट जाएगा, तो 72 में 3 जुटेगा तो 72 3 75, यानी हमारा हो रहा है 556, 756। गुणा करने पर 756 आ रहा है, 756। और हमारा 2 क्या हो रहा था शेष दोनों में, इसमें से घटाएंगे तो बच जाएंगे 4, ये 5 और 754। देखेंगे ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है कि नहीं, तो 754 यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी मिला लेते हैं। तो 39 नंबर का पहला, तो पहला 754 सही है। लास्ट 40 में देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में। तो 40 नंबर भी पढ़ देते हैं। दो संख्याओं क्रमशः 340, 324 तथा 240 है, यदि इन संख्याओं का मौसा तो लसा ज्ञात करें। सिंपल है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार मैट्रिक क्लास में हम पढ़ेंगे इसको, और आता भी है एग्जाम में, हर एग्जाम में 1-2 नंबर का आ जाता है।
ये सूत्र पे चलता है। दो संख्याओं को पहले जो जो दिया है हम लिख लेंगे। तो दो संख्याओं दिया है तो मान लेते हैं पहली संख्या पहले हम लिख लेते हैं जो जो दिया है। तो पहली संख्या हमारा 324 की बात किया है, तो 324। और दूसरी संख्या बात में क्रमशः बोला है, तो दूसरी संख्या के ले लेते हैं हम। दूसरी संख्या ले लेते हैं कितना, तो 240 है। और दे दिया है एच सी मसा का मतलब एच सी एफ भी दे दिया है कितना, 12। अब पूछा है कि एलसीएम, तो चूंकि एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम बराबर दिया है 1। तो चूंकि हमें पता है कि दो संख्याओं का पहली संख्या हम नहीं लिखेंगे, लेकिन इतना लिखेंगे पहली संख्या दूसरी गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ। आ रहा है समझ में। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो पहली संख्या हमारा 324 को हम क्या कर देंगे, लिखेंगे। उसके बाद दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 240। और एलसीएम नहीं पता है तो एलसीएम 10 का 10 और गुणे एचसीएफ का है 12 यानी 12। और कोई भी संख्या बरोबर के यानी इक्वल के उधर रहती है और इक्वल के इधर आती है, गुणा यानी मल्टीप्लाई से जब बरोबर यानी इक्वल होती है तो डिवाइड बन जाती है यानी भाग हो जाता है। तो 12 गुणा में तो क्या हो जाएगा, तो गुणा में है तो आ जाएगा डिवाइड यानी भाग में, यानी एलसीएम बराबर हमारा, यानी कि एलसीएम में पूछा था तो एलसीएम बच गया, यहाँ पर कटा देंगे। देखा जाए सिंपल है, 12 दूनी 24। अब 2 से हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी के 4 और 3 दूनी 6, 64 है। एक शून्य है तो एक शून्य को हम लिख देंगे। हमारा एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, 6480। हम ऑप्शन मिला लेंगे, 6480 यानी 4 नंबर डी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। सिंपल, बस इतने ही। बस हम आसानी से सिंपल चलेंगे, स्लो भी चलेंगे, क्योंकि इसमें कमजोर से कमजोर छात्र भी आसानी से घर पर पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि उसको समझ में नहीं आएंगे। यदि किसी प्रकार का कंडीशन होता है, गड़बड़ी होता है, नहीं समझ में आता है तो हमें मैथ ब्रदर में जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसके नीचे कमेंट्स बॉक्स है, कमेंट्स बॉक्स में जाके आपकी जो समस्याएं है अपना मोबाइल नंबर या जो कि व्हाट्सएप नंबर है आप व्हाट्सएप नंबर को शेयर कीजिए और उसमें अपना कंडीशन बता दीजिए। हम आपको कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको हम उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे आपके भेज दे, समझा दे बढ़िया से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।